फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे ग्रेट वॉर या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा जाता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष था जिसने 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 में रसिया, यूएसए, मिडिल ईस्ट और अन्य क्षेत्रों के साथ यूरोप के अधिकांश देशों को युद्ध के जाल में उलझा दिया। इस वॉर ने सेंट्रल पावर्स, जिसमें मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की थे, एलाइज जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और 1917 से यूएसए के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह सेंट्रल पावर्स की हार के साथ समाप्त हुआ। नरसंहार, कत्लेआम और भयंकर तबाही इस युद्ध का परिणाम बना। मैं इस वीडियो में आपको वर्ल्ड वॉर 1 के 25 कहे अनकहे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आपको बताऊंगा जो शायद ही आप पहले जानते हो। नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत में टैंक्स को उनके जेंडर के अनुसार तैनात किया जाता था। मेल टैंक्स तोपों के साथ जुड़े हुए थे, जबकि फीमेल टैंक्स मशीन गन से जुड़े हुए थे। प्रोटोटाइप टैंक्स को लिटिल विली नाम दिया गया था। नंबर 2, महिलाओं ने भी वर्ल्ड वॉर 1 में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिन महिलाओं ने टीएनटी एक्सप्लोजिव्स के साथ कार्य किया, उनकी स्किन का कलर पीला पड़ गया था, जो उन्हें भयंकर पीलिया रोग के कारण हुआ। नंबर 3, अमेरिका में जर्मन्स के प्रति इतनी नफरत बढ़ गई थी कि वहां के लोगों ने जर्मन शेफर्ड डॉग्स को भी मारना शुरू कर दिया। फ्रैंकफर्टर्स, हैमबर्गर्स, सॉरक्रॉट और डेस्चन्स नाम के जर्मन ब्रीड्स डॉग्स का नाम अमेरिकन नाम में बदल दिया गया। स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज और जर्मन बुक्स पर बैन लगा दिया गया। युद्ध से पहले अमेरिका में जर्मन भाषा दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा थी। नंबर 4, वर्ल्ड वॉर 1 के समय ही डॉक्टर डूलिटल की कहानी आती है, जिसे राइटर यू लोफ्टिंग ने रचा था। इसका उद्देश्य बच्चों को वॉर की डरावनी और विध्वंसक कहानियों से सामना कराना था। नंबर 5, फ्रेंच माइनर्स की एक टीम ने युद्ध के दौरान ट्रेंचेस के नीचे टनल्स का निर्माण किया ताकि वहां माइंस लगाकर विस्फोट किया जा सके। विस्फोटक ने जर्मन फ्रंट लाइन के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया था। विस्फोट की आवाज़ इतनी तेज थी कि वहां से 225 किलोमीटर की दूरी तक यह आवाज़ ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने लंदन तक सुनी। नंबर 6, ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड और इनकी पत्नी की हत्या 28 जून 1914 को कर दी जाती है, जो वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने का प्रमुख कारण बना। आर्कड्यूक की गाड़ी का नंबर प्लेट 11-11-18 के सीरीज में थी, जिसे 11 नवंबर 18 भी पढ़ा जा सकता है। संयोगवश इसी तारीख को वर्ल्ड वॉर 1 की समाप्ति भी हुई। नंबर 7, नेटिव अमेरिकन्स और अफ्रीकन अमेरिकन्स ने भी युद्ध में भाग लिया था। हालांकि इन्हें 1924 तक अमेरिका ने नागरिकता नहीं दी थी। लगभग 13,000 नेटिव अमेरिकन्स युद्ध के दौरान लड़े थे। 2 लाख से अधिक अफ्रीकन अमेरिकन्स ने भी युद्ध में अपनी सेवा दी थी, जिसमें से केवल 11% को ही एक्चुअल कॉम्बैट में भेजा गया था। नंबर 8, वर्ल्ड वॉर 1 में कई युवकों ने युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी उम्र का फर्जीवाड़ा किया। ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के सिडनी लुइस थे, जो उस समय केवल 12 वर्ष के थे। ये वर्ल्ड वॉर 1 के यंगेस्ट ब्रिटिश सोल्जर्स थे। ल्यूस ने 1916 में बैटल ऑफ सोम की लड़ाई लड़ी थी। इनकी उम्र का सही पता 2013 में ही चल पाया। नंबर 9, युद्ध में सोल्जर्स ट्रेंचर्स में ही रहा करते थे। इन ट्रेंचर्स का निर्माण जमीन को खोदकर किया जाता है। इनमें बहुत सारे कांटेदार तार और कभी कभी लैंड माइंस भी थे, जो बहुत खतरनाक थे। इन ट्रेंचेस में हालात बहुत भयानक थे और कई सैनिक वहां रहने से बीमार हो गए। ऑपोजिशन के सोल्जर्स भी ट्रेंचेस में ही रहकर किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते थे। दोनों ट्रेंचेस के बीच की जमीन को नो मैंस लैंड कहा जाता था। नंबर 10, ज्यादातर समय दोनों साइड्स के बीच ट्रेंचेस से ही युद्ध होता था। हालांकि युद्ध के दौरान कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ हुई। इनमें से कुछ थे बैटल ऑफ टेनेनबर्ग,
फर्स्ट बैटल ऑफ मार्न, बैटल ऑफ गैलीपोली, बैटल ऑफ वर्दून, बैटल ऑफ जुटलैंड, बैटल ऑफ सोम। नंबर 11, हर साल 11 नवंबर को रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जहां पूरी दुनिया आर्म फोर्स में उन सभी को याद करती है जिन्होंने युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ी और अपनी जान गंवाई। नंबर 12, 1915 में ब्रिटिश समुद्री जहाज शिप लुसानिया को एक जर्मन सबमरीन ने डुबो दिया था, जिसमें कुल मिलाकर 128 अमेरिकन सहित 1195 यात्रियों की जान चली गई थी। अमेरिकन ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई और युद्ध में प्रवेश करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट पर दबाव डाला। तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन युद्ध का शांतिपूर्ण अंत चाहते थे, लेकिन 1917 में जब जर्मनी ने कहा कि उनकी पनडुब्बियां ब्रिटेन के पास आने वाले किसी भी जहाज पर हमला करेगी, तो विल्सन ने घोषणा की कि अमेरिका युद्ध में शामिल होगा और यूरोप में शांति बहाल करेगा। और फिर 6 अप्रैल 1917 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हो जाता है। नंबर 13, वर्ल्ड वॉर 1 में लगभग 6 करोड़ 50 लाख सैनिक शामिल हुए थे, जिसमें से लगभग 80 लाख सैनिक मारे गए और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल हुए। नंबर 14, बैटल ऑफ द सोम में पहले दिन ही 58,000 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे। इस लड़ाई में ब्रिटेन के टोटल 4,20,000 सैनिक घायल हुए और 1,25,000 ने अपनी जान भी गंवाई। इस युद्ध में फ्रांस के 2 लाख तथा जर्मनी के 5 लाख सैनिक भी हताहत हुए। नंबर 15, वर्ल्ड वॉर 1 में केमिकल वेपन्स का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इसका यूज मुख्य रूप से सोल्जर्स को डिमोरलाइज, घायल करने और मारने के लिए किया जाता था। केमिकल वेपन्स में मुख्य रूप से फॉस्जीन, क्लोरीन और मस्टर्ड गैस का यूज किया जाता था। यह केमिकल वॉरफेयर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक अहम टैक्टिकल वेपन था। इस वॉरफेयर में लगभग 13 लाख लोग हताहत होते हैं तथा 90,000 की जान भी चली जाती है। नंबर 16, यूएसए वर्ल्ड वॉर 1 में केवल 7.5 महीने के लिए ही युद्ध में था। इस युद्ध में यूएसए के 1,16,000 सैनिक मारे गए और 2,04,000 घायल भी हुए। नंबर 17, 1916 के बैटल ऑफ वर्दून में 10 महीने में ही 10 लाख से अधिक सोल्जर्स हताहत हुए थे। इस युद्ध में फ्रांस और जर्मनी ने भाग लिया। वर्दून की लड़ाई म्यूज नदी के पास फ्रेंच फोर्ट की किलेबंदी को खत्म करने के लिए जर्मनी ने किया। इस किले ने फ्रेंच सिक्योरिटी में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इस किले पर जीत जर्मन्स को नहीं मिल पाई थी। नंबर 18, ब्रिटिश नेवी ने जर्मन बंदरगाहों पर मर्चेंट शिप्स को आने जाने से ब्लॉक कर दिया था, जिससे जर्मनी में हजारों लोग भूखमरी से मरने लगे और अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इस कारण जर्मन नेवी को एक बड़ा विद्रोह का सामना करना पड़ा। 9 नवंबर 1918 को जर्मन एम्परर कैसर विल्हेम II ने रिजाइन कर दिया और दोनों पक्षों के नेता फ्रांस की कैंपेन में मिले और 11 नवंबर को शांति युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए। युद्ध के अंत तक 4 एम्पायर्स रशियन, टर्किश, जर्मन और ऑस्ट्रिया हंगेरियन युद्ध के कारण ध्वस्त हो गए थे। नंबर 19, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान दुनिया भर की सरकारों ने ग्राउंड जीरो से इंफॉर्मेशन के प्रसार को कंट्रोल करने का प्रयास किया और जर्नलिस्ट पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर बैन तक लगा दिया। लगभग सभी देशों की आर्मी ने युद्ध पर रिपोर्टिंग को दुश्मन की मदद के रूप में माना और अगर पत्रकार पकड़े गए तो मौत की सजा का सामना करना पड़ा। कुछ ही पत्रकारों ने युद्ध और सैनिकों के सामने आने वाली विध्वंसक सच्चाई पर रिपोर्टिंग करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। नंबर 20, युद्ध के समय में भी ब्रिटेन से फ्रांस तक एक लेटर पहुंचाने में केवल 2 दिन लगते थे। फ्रंट लाइंस पर बने ट्रेंचेस तक पत्रों को पहुंचाने के लिए मेल सॉर्टिंग ऑफिस बनाया गया था। जब तक युद्ध समाप्त हुआ तब तक 2 अरब से अधिक पत्र और 1 करोड़ 14 लाख पार्सल्स ट्रेंचेस तक पहुंचाए गए थे। नंबर 21, प्लास्टिक सर्जरी के शुरुआती उदाहरणों में से
एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आया था। हेरोल्ड जिलिस नाम के एक सर्जन ने भयानक चेहरे की चोटों के शिकार लोगों की मदद की थी। वर्ल्ड वॉर 1 में छर्रे के कारण चेहरे पर कई चोटें आईं और मुड़ी हुई मेटल्स ने तो एक गोली की तुलना में अधिक गंभीर चोट पहुंचाई थी। डॉक्टर गिलिस ने चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए शुरुआती टेक्निक्स को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया था। नंबर 22, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान घायल सैनिकों के इलाज के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यूज किया जाता था। इस टेक्निक के द्वारा ब्लड सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर दिया जाता था। अमेरिकन आर्मी के कैप्टन ऑसवाल्ड जॉनसन ने वेस्टर्न फ्रंट पर पहला ब्लड बैंक स्थापित किया था। उन्होंने ब्लड को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट का यूज किया था। ब्लड को 28 दिनों तक बर्फ पर रखा गया और जरूरत पड़ने पर घायल सैनिकों को उनके इलाज के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। नंबर 23, जब युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सोल्जर्स सिर्फ एक कपड़े से बने कैप के साथ युद्ध में चले गए। शुक्र है कि स्टील बॉडी हेलमेट्स का निर्माण 1915 तक हो जाता है। जर्मन आर्मी ने इस हेलमेट्स का मजाक बनाया और इसे सलाद रखने वाला कटोरा बोला। ये हेलमेट बहुत अनकंफर्टेबल थे, लेकिन कम से कम उन्हें कुछ प्रोटेक्शन तो मिली। नंबर 24, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान पहली बार मोटराइज्ड एम्बुलेंस का यूज किया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 में फेमस एनिमेटर वॉल्ट डिज्नी सहित हजारों वॉलंटियर्स पुरुषों और महिलाओं ने आगे बढ़कर एम्बुलेंस ड्राइवर्स के रूप में भाग लिया था। नंबर 25, 1918 में एक कबूतर शेर यमी युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 1 लाख कबूतरों में से एक था। यह कबूतर 500 अमेरिकन सोल्जर्स को बचाने में कामयाब हुआ था। बैटल ऑफ वर्दून में जर्मन सोल्जर्स द्वारा गोली मारे जाने के बावजूद शेर यमी ने बहादुरी से 12 इंपॉर्टेंट मैसेज उन सैनिकों को डिलीवर किया जो एनिमी लाइंस के पीछे थे। इस कबूतर ने अपनी एक आंख और एक पैर को गंवा दिया था, लेकिन अमेरिकन आर्मी के डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाई और उसे एक लकड़ी का पैर दिया। इस बहादुरी के लिए इस कबूतर को क्रॉक्स डी गॉड से सम्मानित किया गया था। इस कबूतर की मृत्यु 13 जून 1919 को हो जाती है। इसकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है। आज भी शेर यमी की बॉडी को स्मिथसोनियन म्यूजियम के डिस्प्ले में रखा गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट्स में बताएं कि आपको कितने फैक्ट्स पहले से ही पता थे। ऐसे ही हिस्ट्री के किसी न्यू टॉपिक्स पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।